नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। ऑटोमेशन ये हमारे बिजनेस प्रोसेसेस को पावर दे रहा है, लेकिन क्या हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि ऑटोमेशन को एक अनजान ब्लैक बॉक्स से एक ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉक्स में कैसे बदला जाए। एक ऐसा सिस्टम जहां हर प्रोसेस साफ, क्लियर और अकाउंटेबल हो। एक सेकंड के लिए सोचिए, आपका ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, काम भी हो रहा है, पर क्या आपको सच में पता है कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? बिना इस विजिबिलिटी के छुपे हुए एरर्स, कंप्लायंस रिस्क्स और ना जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस ट्रस्ट को बिल्ड करने का सफर कैसा होगा? चलिए देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे दी ऑटोमेशन डिलेमा से, फिर ट्रस्ट की नींव यानी ऑडिट ट्रेल्स पर बात करेंगे। इसके बाद डैशबोर्ड से बिग पिक्चर समझेंगे, केपीआईज और एसएलएस से सक्सेस को मेजर करेंगे और आखिर में मॉडर्न टूल किट को देखेंगे जो फुल ऑब्जर्वेबिलिटी देते हैं। रेडी हो? तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं दी ऑटोमेशन डिलेमा की। जब किसी ऑटोमेटेड सिस्टम को मॉनिटर नहीं किया जाता तो वो एक ब्लैक बॉक्स जैसा बन जाता है। मतलब हमें इनपुट और आउटपुट तो दिखता है, पर बीच में क्या हो रहा है इसका कोई अंदाजा नहीं होता। और यही अनजानापन, यही अनिश्चितता रिस्क पैदा करती है। अब इस ब्लैक बॉक्स के अंदर छिपे खतरे क्या हैं? सोचने में सिंपल लगते हैं, पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। हिडन एरर्स हो सकते हैं जो प्रोसेस को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहे हों। कंप्लायंस ब्रीचेस हो सकती हैं जिनके भारी लीगल और फाइनेंशियल परिणाम होते हैं। रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, डेटा की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि ऑटोमेशन के नतीजे बिजनेस के असली गोल से बिल्कुल ही अलग जा रहे हों। तो इस अंधेरे को रोशनी में लाने का, इस ब्लैक बॉक्स को तोड़ने का पहला कदम है ट्रस्ट की नींव रखना। और ये नींव है इम्यूटेबल ऑडिट ट्रेल्स, यानी हर एक्शन का एक ऐसा परमानेंट रिकॉर्ड जिसे ना तो कोई बदल सकता है, ना ही मिटा सकता है। तो ये ऑडिट ट्रेल है क्या चीज? सिंपल शब्दों में ये एक सिक्योर, कंप्यूटर जनरेटेड, टाइम स्टैम्प्ड रिकॉर्ड है। ये इस बात का पूरा हिसाब रखता है कि किसने, क्या, कब और क्यों किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बनाया, बदला या डिलीट किया। बेसिकली ये किसी भी डिजिटल एक्टिविटी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है। और ये कोई नाइस टू हैव फीचर नहीं है। सोच के देखिए, फार्मास्यूटिकल जैसी हाई स्टेक्स इंडस्ट्रीज जहां डेटा इंटेग्रिटी और पेशेंट सेफ्टी सबसे ऊपर है, वहां मजबूत ऑडिट ट्रेल्स एक कानूनी जरूरत है। इनके बिना वहां काम करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑडिट ट्रेल्स एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। चाहे अमेरिका की एफडीए हो या यूरोप की ईयू जीएमपी, दोनों ही इसकी जरूरत पर जोर देते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क देखिए यहाँ। यूएस रेगुलेशंस हु, व्हाट और व्हेन पर फोकस करते हैं, जबकि यूरोप में इसके साथ वाई, यानी उस बदलाव का कारण क्या था, रिकॉर्ड करना भी जरूरी है। ओके, तो ऑडिट ट्रेल से हमें रॉ डेटा तो मिल गया, लेकिन इस डेटा के समुंदर में से काम की जानकारी कैसे निकालें? यहीं पर डैशबोर्ड्स काम आते हैं। अगर ऑडिट ट्रेल्स नींव हैं, तो डैशबोर्ड्स वो खिड़की हैं जिससे हम उस नींव पर बनी पूरी इमारत को देख पाते हैं। एक जरूरी बात यह है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट यहां बिल्कुल नहीं चलता। एक एग्जीक्यूटिव को हाई लेवल केपीआईज और बिजनेस पर क्या असर पड़ रहा है वो देखना होता है, जैसे रेवेन्यू और कॉस्ट। वहीं एक टेक्निकल टीम को कंपोनेंट लेवल मैट्रिक्स पर फोकस करना होता है, जैसे रिसोर्स यूटिलाइजेशन या लेटेंसी, ताकि वो प्रॉब्लम्स को जल्दी से पकड़कर सॉल्व कर सकें। सिस्टम पर नजर रखना अच्छा है, पर यह काफी नहीं है। हम ये कैसे तय करेंगे कि ऑटोमेशन आखिर सफल है भी या नहीं? इसके लिए परफॉर्मेंस को बिजनेस गोल से जोड़ना पड़ेगा, और ये काम करते हैं केपीआईज और एसएलएज। केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आपके ऑटोमेशन के रिपोर्ट कार्ड जैसे हैं। अलग अलग वर्कफ्लोज के लिए अलग अलग केपीआईज होते हैं। जैसे आईटी इंसिडेंट रिस्पांस के लिए मीन टाइम टू रेजोल्यूशन एक अहम केपीआई है, तो फाइनेंस में इनवॉइस साइकिल टाइम या एरर रेट हो सकता है। समझ आ रहा है ना? अब केपीआईज के साथ आते हैं एसएलएज, यानी सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स। इसको आप एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस समझिए जो परफॉर्मेंस के टारगेट्स को डिफाइन करता है।
एक SLA ये सुनिश्चित करता है कि ऑटोमेशन सिस्टम रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के एक तयशुदा स्टैंडर्ड को हमेशा पूरा करेगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब तक हमने सारे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑडिट ट्रेल्स, डैशबोर्ड्स, KPIs और SLS को अलग-अलग समझा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आज के मॉडर्न ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स ये सभी कैपेबिलिटीज एक साथ एक ही पैकेज में दे रहे हैं। इसी को कहते हैं फुल ऑब्जर्वेबिलिटी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है ऑक्टा वर्कफ्लोज जैसे प्लेटफॉर्म्स। ये मॉडर्न सिस्टम्स अब बिल्ट इन ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स के साथ आते हैं। इसका मतलब है कि आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग और हिस्टोरिकल डेटा का डीप डाइव एनालिसिस दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं। अलग-अलग टूल्स को जोड़ने की कोई झंझट ही नहीं। मॉडर्न ऑब्जर्वेबिलिटी का एक हिस्सा है रियल टाइम मॉनिटरिंग। एग्जीक्यूशन लॉग स्ट्रीमिंग जैसे फीचर्स आपके वर्कफ्लो के लॉग्स को सीधे स्प्लंक या डेटाडॉग जैसे टूल्स में भेजते हैं। इससे फायदा क्या है? वर्कफ्लो फेल होने पर आपको तुरंत अलर्ट्स मिलते हैं और आप कंप्लायंस के लिए ऑडिट ट्रेल्स को 30 दिन से भी ज्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। और दूसरा हिस्सा है डीप डाइव एनालिसिस। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री इंस्पेक्टर जैसे टूल्स आपको प्लेटफॉर्म के UI के अंदर ही हर एग्जीक्यूशन की पूरी जानकारी देते हैं। इससे कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन चेन्स को डीबग करना, सिस्टम परफॉर्मेंस को एनालाइज करना और थ्रॉटलिंग जैसे इश्यूज की जड़ तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि कैसे ऑडिट ट्रेल्स, डैशबोर्ड्स, KPIs और मॉडर्न ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स का इस्तेमाल करके हम ऑटोमेशन को एक अनजान ब्लैक बॉक्स से एक भरोसेमंद ग्लास बॉक्स में बदल सकते हैं। तो आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।